हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, आइए आप दर्शनी प्लेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान का हम क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करेंगे, जो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के है ना, वर्ग 8 सामाजिक विज्ञान, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास के सभी प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन इसमें है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं? आइए आप आंसर देते हैं। मृदा निर्माण के लिए दो उत्तरदायी निम्न है। पहला है तापमान, है ना, दूसरा है वर्षण। ठीक है, यानी टेम्परेचर इसको बोलेंगे। वर्षण ये अक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। जब बारिश होती है, जब बारिश होती है यानी वर्षण होती है, ठीक है, तो यह एक ह्यूमस का निर्माण करते हैं, यानी मिट्टी का ह्यूमस क्या होती है, बढ़ जाती है, और बारिश होने के बाद मिट्टी उपजाऊदार बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए बारिश का होना बहुत ही लाजमी है। आइए आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, निम्नलिखित प्रश्नों के कोई दो उदाहरण लिखिए। पहला है वनोन्मूलन यानी पेड़ों की कटाई, दूसरा है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ भूमि के जो है कि किस प्रकार जो कि दुरुपयोग हो रहा है, उस सभी के बारे में हम जानेंगे, जो मुख्य दो कारक है। पहला है वनोन्मूलन यानी पेड़ों की कटाई, जब अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई होगी तो इससे भी क्या हो जाएगा, है ना, भूमि का जो है कि नुकसान हो जाएगा। दूसरा है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग। जब हम पृथ्वी पर फसल लगाते हैं ज़मीन पर, तो रासायनिक केमिकल के माध्यम से जो खाद उत्पन्न होते हैं वो उसका छिड़काव ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है कि उपजाऊ दर कम, बल्कि और वो जो है कि वो मिट्टी जो है कि क्या होते हैं, मरने की काल में आती है। उर्वरकता शक्ति जितनी भी होती है वो ख़त्म होने की चांस रहती है। इसलिए जो है कि हमें कोशिश करेंगे कि रासायनिक जो है कि कीटनाशक का उपयोग ना करें, अधिक से अधिक जो है कि जैविक खाद का उपयोग करें। उससे क्या होता है कि भूमि का उर्वरकता शक्ति खत्म नहीं होता और बढ़ते जाता है। तो क्या बच्चों ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए कि आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, और इस चैनल को, मेरा जो कि दर्शनी प्लेस जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको जो है कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। आइए अब तीसरा पॉइंट पर दें। तीसरा है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया? भूमि जिस पर हम लोग रहते हैं उसको महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? उत्तर में है, भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे जीवन का क्या है, आधार है। इसका उपयोग, है ना, कृषि, वानिकी के कारण खनन जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। इसका उपयोग कृषि और वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। यह हमें आवास और भोजन प्रदान करता है। ये हमें क्या करता है, आवास और भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भूमि हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोग अपना घर बसाकर रहते हैं, खेती करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, और जो है कि सड़क बनवाते हैं, है ना। लगभग भूमि का उपयोग हम इस प्रकार, कई प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट में किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए, है ना, आरंभ किया है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना। दूसरा है अवैध शिकार और कटाई पर कानूनी रोक लगाना, है ना, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है कि कोई भी मुख्य जानवर को आप मार नहीं सकते हैं, जैसे मान लिया मोर, चीता, हिरण, ये सभी को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके तहत एक वन्य संरक्षण एक अधिनियम बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। इसके तहत आप नहीं बना सकते, किसी जानवर को आप मार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि
किन्हीं दो कारणों सोपानों का नाम बताइए जिन्हें अब सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। तो वो इस प्रकार है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए यानी जो है कि नेशनल लेवल का जो है कि पार्क का जिसको बोलते हैं वो स्थापित करना, और वन्य जीव का अभ्यारण्य की स्थापना करना, यानी वो जंगल में रहने वाले जितने भी जीव है उसको संरक्षण के लिए एक पार्क तैयार करना और उस जानवरों को वहाँ पे जाके छोड़ देना। तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा जो है कि भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्य अभ्यारण्य पाई जाती है। उसके बाद अवैध शिकार और कटाई पर रोक लगाना। अवैध रूप से आप किसी को शिकार नहीं कर सकते हैं, अवैध रूप से आप किसी पेड़ पौधे को काट नहीं सकते हैं, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार जो है कि हम पौधों को हम संरक्षण कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या है। अब है जल संरक्षण के 3 तरीके बताए, यानी जल को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसका 3 कारक है ना, इस प्रकार है जो आइए समझते हैं। पहला है वन संरक्षण के 3 तरीके निम्न है, वह है वर्षा जल। पहला क्या है? वर्षा जल। दूसरा है ड्रिप सिंचाई। तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण, समझे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, वर्षा जल संरक्षण कैसे किया जाए। उत्तर में है वन संरक्षण के 3 तरीके हैं, वो पहला है वर्षा जल संरक्षण। पहला चीज दिया है वर्षा जल संरक्षण, छत पर वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसे भूमिगत जल के रूप में संचित करना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में है ड्रिप सिंचाई करना। इसकी वजह से है ना, या इस विधि के उपयोग से है ना जल की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। बर्बादी को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रिप सिंचाई ऐसी होती है ना, जो खेतों में पाइप छोड़ दिया जाता है और उसमें पानी जो है कि छोड़ दिया जाता है, और वो पानी फुहारे के रूप में है ना, जैसे बारिश का पानी होता है उसी तरह उस पर जो है कि बारिश यहाँ पे पानी जो है कि गिरने लगते हैं। इससे पौधे में क्या होती है, ऊपर से पानी पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो बारिश का पानी हो। तो इससे पौधे के जो है कि हरे भरे है ना अधिक से होते हैं। इससे क्या होती है कि पानी का दुरुपयोग कम होता है, इससे पानी का दुरुपयोग कम होते हैं। तीसरा पॉइंट में है प्रदूषण नियंत्रण। औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों को जल निकायों में छोड़ने से पहले अपचारित करना, ठीक है, मतलब घर के जितने भी कचरे वगैरह सब है जो ऐसी जगह फेंके ताकि वो जल का नुकसान ना हो, या एक जगह गड्ढे बना कर रखे, फिर उसको मिट्टी से कुछ दिन के बाद है ना डाल दिया जाए ताकि वह अपशिष्ट जो खाद्य है वो खाद्य रूप में बन जाए, ना कि पानी को नुकसान पहुँचाए। तो इस प्रकार से हम जो है कि ये 3 माध्यम से जो है कि हम जल को संरक्षण कर सकते हैं, जो इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट में सही और उत्तर का चिन्हित किए। सही और उत्तर को जो है कि चिन्हित किए, यानी सही और गलत को चुने। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा कारक जो मृदा निर्माण का नहीं है, मृदा निर्माण का नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। पहला है समय और जैव पदार्थ मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, समझे। उत्तर में है समय और जैव पदार्थ मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। समय और जैव पदार्थ मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, बात सही है। मिट्टी जो है कि एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो आसानी से बनती नहीं, वो कभी सालों के बाद जो है कि मिट्टी का निर्माण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र दलों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, उसके बाद है आंसर में है वैदिक कृषि, इसको वैदिक कृषि बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वैदिक कृषि, इसको वैदिक कृषि बोलेंगे। वैदिक कृषि, वैदिक कृषि है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, यानी ये नेगेटिव, ये भी क्वेश्चन नेगेटिव है ना। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, मतलब आप जब मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कोई प्लास्टिक सामान खरीदते हैं तो प्लास्टिक आपको दिया जाता है और प्लास्टिक में भर के आप सामान ले आते हैं, तो उस प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि क्या करें वो एक ऐसी जगह फेंके फिर जाके वो मिट्टी का नीचे चले जाए, ताकि वो फिर वो अगर जाने के बाद या फिर उसको पंडी के नीचे दिया जाए या फिर क्या करें उसको जला दिया जाए। हम सबसे अच्छा होता है कि उसको है ना जला दिया जाए, ताकि वो मिट्टी के नीचे भी चला जाएगा, प्लास्टिक जो है कि वो सड़ता नहीं है। प्लास्टिक क्या होता है जल्दी से सड़ता नहीं है, इस वजह जो है कि उसको क्या कर देना चाहिए, वो जला देना चाहिए।
तो ये था आपका सही और उत्तर चिन्हित कीजिए जो इस प्रकार दिया हुआ। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित क्या है, मिलान कीजिए। कॉलम ये क है, कॉलम ख है, ठीक है। पहला है भूमि उपयोग, है ना। दूसरा है ह्यूमस, तीसरा है चट्टान बांध, चौथा है ना स्थल मंडल, जल मंडल एक संकर क्षेत्र है। आइए इस सबको एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। क का आंसर होगा आपका भूमि का उत्पादन कार्य उपयोग, समझे। पहला नंबर का जो है कि आपका 3 नंबर आंसर होगा। ख नंबर का ह्यूमस यानी ऊपरी मृदा पर संक्षिप्त जैव पदार्थ, यानी जैव पदार्थ। ग नंबर में है ना चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना। घ नंबर में है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकर क्षेत्र होते हैं। इसका सही आंसर एक दूसरे से मिला दिए, आप लोग किताब में भी एक बार और मिला लीजिएगा, ये सही आंसर सबको है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स, इसको क्या बोलेंगे, ट्रू या फॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, यह सत्य है या गलत है, सत्य है या असत्य, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपयोगिता कम हो रही है, इसका उत्तर सही है या गलत है। 3 नंबर में तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए सुरक्षा कतार में, है ना, लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बीज की फसल उगाना कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यह सही है या गलत है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन, है ना, परतंत्र को विस्तृत रख सकते हैं, उत्तर क्या है, असत्य है। मतलब कहना जाता है इसको सत्य असत्य में बदलना है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक, है ना, आबाद प्रदेश है, सही या गलत है, बात सही है। जब हम गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि वह हिमालय पहाड़ से निकलती है, ठीक है, और हम लोग उस पहाड़ से साउथ एरिया में बसे हुए, और साउथ एरिया हमेशा कैसा है, वह समतल एरिया है, और समतल एरिया में जो है कि लोग बसना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है कि ये सही आंसर है, एकदम ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है, यानी ट्रू। दूसरा नंबर में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपयोगिता, है ना, कम हो रही है, ये क्या सही है या गलत है, सही है या गलत है ना, सही है या गलत हो रही, कम हो रही है ना, कम हो रही है, ठीक है। कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपयोगिता कम हो रही है, सही या गलत है, बात सही है। भारत में जनसंख्या इतना है जिसकी वजह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, समझे, दुरुपयोग की होने की वजह से प्रति व्यक्ति पानी की जल की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, है ना, इसका सही आंसर क्या है, सही है, यानी उत्तर इसका सत्य है। मतलब क्या है, सत्य बोले तो ट्रू है। तीसरा नंबर पर है तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए सुरक्षा कतार में लगाए गए जाते हैं। बीज की फसल उगाना कहते हैं, यानी मतलब करने का मतलब जब हम 2 खेतों के बीच में जब छोटी मोटी घास उगाई जाती है, समझे, तो उसको अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है, अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस गति को, है ना, हम सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, क्या ये सही है या गलत है, क्या वो दोनों खेतों के बीच में लगाई जाती है या फिर सड़क के किनारे लगाई जाती है या सड़क के बीच में लगाई जाती है, वही चीज़ कह रहा है कि क्या बीज की फसल उगाना कहते हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये असत्य है। हम जो है कि इसको जो है कि बल्कि बीच में नहीं लगाते हैं, बल्कि हम साइड में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, साइड में लगाते हैं, ठीक, समझे, ये आंसर आपका फॉल्स है। चौथा नंबर में है मानव हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन, है ना, परतंत्र को विस्तृत रख सकते हैं, यह सही है या गलत है, यह भी असत्य है, यह भी क्या है, असत्य है, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों, ये 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन आंसर था। आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।